अल्लाह राजी किन लोगों से? अल्लाह राजी किन लोगों से? अल्लाह ताला राजी जिनके सजदों में नापाकी नहीं है, जिनके सजदों में बुग़्ज़ नहीं है, जिनके सजदों में रियाकारी नहीं है, जिनके सजदों में इखलास भरा हुआ है, अल्लाह उनसे राजी। अल्लाह नाराज किनसे? जिनको सजदा करने की तौफीक ही नहीं है। अल्लाह उनसे नाराज हैं जो सर सजदे से उठाने के बाद दूसरे के दिलों को छलनी करते हैं। अल्लाह उनसे नाराज है। अल्लाह ताला की रिजा और नाराजगी का पैमाना यह नहीं है कि कोई आदमी अच्छा मुसलमानों वाला लिबास पहन ले और वो चलता फिरता बहुत बड़ा रईस मुसलमान नजर आए। ये दलील नहीं है अल्लाह की रिजा की। अल्लाह ताला की रिजा की दलील ये है कि अल्लाह ने सजदे की तौफीक दी हो, लेकिन वो सजदा पाक हो रियाकारी से, वो सजदा पाक हो लोगों के दिलों को दुखाने से। इस्लाम ने जब कहा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब एक मुसलमान ने ऐलान किया कि मैं एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करता हूं, इसके बाद जब अगला लफ्ज उसने कहा कि मोहम्मद मेरे आका हैं, मोहम्मद मेरे रसूल हैं, मोहम्मद मेरे मौला हैं, मैं मोहम्मद की इत्तबा करता हूं, तो उस इत्तबा में शामिल है कि अब ये लोगों के दिलों को ना दिखाए। अब उस इत्तबा में शामिल है कि ये लोगों को ताना देने वाला ना हो। उस इत्तबा में शामिल है कि इसकी जुबान झूठ बोलने वाली ना हो। उस इत्तबा में शामिल है कि इसकी नजरें झुकी हुई हों। अगर वो इत्तबा कामिल नहीं है तो ये सजदा बार बार करता रहे, अल्लाह को वो सजदा कबूल नहीं हो सकता है। इत्तबा में वो बात शामिल है। हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अमली तौर पर दुनिया के आगे पेश करना है, जुबानी नहीं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है मुख्तसरन। कोई एक साहब आए, फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूँ, कोई नसीहत फरमा दें। फरमाया कोशिश ये कीजिए कि तबलीग करते हुए ज़ुबान का इस्तेमाल ना करना, तबलीग करते हुए ज़ुबान का इस्तेमाल ना करना। मसाल के तौर पर हम कहीं मुलाजिम हैं, वहाँ इस्लाम ने ये कहा कि ये जो नमाज है, क्या ये नमाज आपको अपने दुनियावी मालिक के साथ ईमानदारी पर कायम रखती है? तो ये नमाज है। अगर नमाज पढ़ने के बाद आप उसके साथ बददियानती कर रहे हैं तो ये नमाज नहीं है। इसका मतलब नमाज नहीं हो रही। मौलवी से क्यों पूछ रहे जाते हो कि नमाज हुई या नहीं हुई, वजू ऐसे किया वैसे किया? इससे पूछो जो अल्लाह ने मीटर इस छाती के अंदर दिल की शक्ल में लगा दिया। इससे पूछो कि तुमने कितनों की बददियानती की, कितनों का जुल्म किया, कितनों के साथ रियाकारी की, कितनों को बुरी नजर से देखा है, कितनों के दिलों को फूका। इससे पूछो, मौलवी से क्या पूछते हो? वो कैसे बताएगा कि हमारी नीयत क्या है? प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बेशुमार बातें अपनी प्यारी प्यारी फरमाई, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उन बातों को जमा कर लिया जिनको अहादीस कहते हैं, तो बुखारी ने सोचा कि पहली हदीस कौन सी लिख दूं। जब कई लाख हदीसें इकट्ठी हो गई, पहली हदीस इस किताब में कौन सी दर्ज कर दी जाए सही बुखारी में? तो उन्होंने पहला फरमान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सही बुखारी की पहली हदीस फरमाई, कमा क़ालन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमल का दारो मदार तो नीयत के ऊपर है। नीयतें कैसी? अगर तो नीयत पाक है, ना सिर्फ आप घर में कामयाब होंगे, कारोबार में कामयाब होंगे, बल्कि आप दुश्मन के सामने सर उठा के चलेंगे, दुनिया आपके सामने सरनगू होकर चलेगी। नीयत अगर पाक। बाज़ हज़रात नमाज पढ़ते हैं, सलाम फेरते हैं, तो पहले उनको ये फिक्र होती कौन आया है कौन नहीं आया है। जिनकी खुद की नहीं कबूल हो रही उनको दूसरों की फिक्र है। कोई अचानक इस दिन अचानक आ गया तो फिर उसको 4-5 ताने हैं कि आज आप कैसे आ गए मियां साहब। माशरे में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इबादत का जो हुक्म दिया ये मस्जिद में हमें इसलिए नहीं इकट्ठा किया गया कि आ जाओ तुम लोग इकट्ठे होकर 2 रकात नमाज पढ़ो अपने घरों को चले जाओ। बुखारी में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है कि जब नमाज के लिए खड़े हो जाओ कंधे से कंधा जुड़ा हुआ होना चाहिए। मसला ये नहीं था कि आपको 5 टाइम मस्जिद में बुला रहे, नमाज घर में भी पढ़ी जा सकती। मस्जिद इसलिए बुनाई गई कि आपकी इज्तिमाइयत जो है वो इकट्ठी रहे, आप में इत्तेफाक हो, आप में प्यार हो, आप में मोहब्बत हो। और इस इज्तिमा में जब कुछ लोग कम हो जाएं तो बाकियों को यह फिक्र हो कि आज फलां भाई हमारा बीमार है, मुसीबत ज़दा है, तो उसकी ये खबरगिरी करने वाले हों। कौन कहता है कि मस्जिद का सिर्फ मकसद इतना था कि 2 रकात नमाज जमात से पढ़ ली जाए? नहीं, मस्जिद का मकसद यही था कि माशरे को जोड़ा जाए, इन लोगों को जोड़ा जाए जिनके दिलों में कदूरत है, उन दुश्मनियों को ख़त्म करके इनमें मोहब्बत डाली जाए, ये एक दूसरे को सलाम करने वाले हों, एक दूसरे से मोहब्बत से कलाम करने वाले हों, ये नमाज के बाद खबरगिरी करने वाले हों। अगर नमाज ऐसी है कि वो नमाज के दौरान भी दूसरे की नफ़रत, दिल के अंदर दूसरे की नफ़रत दिल में मौजूद है, तो मियाँ साहब आप नमाज पढ़िए या ना पढ़िए, उस नमाज का कोई फायदा नहीं। सबसे पहली जरूरी चीज जो है माशरे को पाक करने के लिए अपने अकीदे पर कायम रहना। अपने अकीदा क्या है? कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा किसी से कोई नफ़े और नुकसान की खौफ नहीं है, किसी से कोई डर नहीं है। कोई सामने आ जाए, अकीदा नहीं बदलना है। जो लोग अकीदा बदल लेते हैं वो कहने को मुसलमान हैं, अल्लाह के नज़दीक वो मुसलमान नहीं हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस बात को अपना लेंगे कि हमने दिलों को पाक रखना है, तो खुदा की कसम इधर आप सजदा करेंगे, उधर जब आप सजदे से सर उठाएंगे, अल्लाह आपकी वो बातें जो अभी आप कहना चाहते हैं बिन कहे अल्लाह उन बातों को सुन लेंगे इंशाअल्लाह। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे, वक्त भी हो गया लेकिन एक किस्सा जहन में आया, सुनिए। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे मुसलमानों के। तो मदीने में एक आदमी गाने गाता है, एक आदमी मुगनी बोलते हैं, गाने गाता है, गांव गांव जाके गा के पैसे इकट्ठे करता है। बूढ़ा हो गया, अब आवाज नहीं साथ देती, साथ वाले लोग अपनी टोली बना के और कहीं चले गए, रोटी के भी लाले पड़ गए खाने पीने के। तो मस्जिद नबवी से थोड़े से फासले पर किसी बाग में से गुजर रहा था, तो थक गया, भूख से निढाल है, बैठ गया जमीन पर। तो आज 80 साल की उम्र में अल्लाह याद आ गए, 80 साल की उम्र में अल्लाह याद आ गए उस मुगनी को। अब वो थका हारा जब वो निढाल होके बैठा तो वहां गिर गया जब, तो अल्लाह से दुआ मांगने लगा कि इलाहुल आलमीन आप बड़े करीम हैं, माँ से ज्यादा बंदों से मोहब्बत करते हैं। माँ कुछ नहीं ऐसी, माँ भी डांट देती है। अल्लाह करीम है, माँ से ज्यादा बंदों से मोहब्बत करते हैं। मुसलमान तो सोचते हैं कि सिर्फ मुसलमानों से ही करते हैं, इनको तो ऐसा समझा दिया गया कि सिर्फ नहीं मुसलमानों से ही कर रहे हैं ना, जो ईमान वाले नहीं है उनसे भी अल्लाह करीम 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो मुगनी ने दुआ की अल्लाह ताला के हुजूर की, या अल्लाह मैं तो बहुत निजाल हो गया, भूख बहुत लगी हुई है, जान निकल जाएगी, मौला करीम किसी की मदद हो जाए, कोई खाना मुझ तक पहुंच जाए। तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा हैं, मस्जिद नबवी में वैसे ही आराम से लेटे हुए, आंख लगी हुई है, तो जोर से किसी ने आवाज दी, उमर फारूक खड़े हो जाओ, फलां बाग में एक बंदा है, उसको तुम्हारी मदद की जरूरत है, वहां पहुंचो। सैयदना उमर फारूक कहते हैं कि मैं घबरा के उठा अचानक और भागता हुआ उस बाग की तरफ गया। हाथ में दुर्रा, 24 घंटे दुर्रा हाथ में रखते थे। अब वो उस मुगनी ने जब देखा कि उमर आ रहे हैं, अब उमर को तो सारी दुनिया जानती, मुसलमानों का बादशाह खलीफा है, और उसने देखा उमर दौड़ता हुआ आ रहा है, हाथ में दुर्रा है,
आसमान की तरफ सर उठा के कहने लगा, या अल्लाह मैंने तो रोटी मांगी थी, ये उम्र फारूक आ रहा है हाथ में दुर्रा लिए, इस उम्र में ये मुझे सजा देगा कि मैं गाने गाया करता था। इस खौफ से भागने लगा वहां से। अब बूढ़ा आदमी कितनी तेज चल सकता है। उम्र फारूक करीब पहुंचे तो तेज तेज दौड़ता हुआ आगे जा रहा है। सैयदना उम्र फारूक ने आवाज दी, फरमाया रुक 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 जा, मैं खुद नहीं आया, जिसको तूने पुकारा मुझे उसने भेजा है। वहीं जमीन पे बैठ गया, रोने लगा, हाथ उठाए अल्लाह की तरफ, फरमाया अल्लाह आप इतने करीम हैं, मैं 70 साल आपकी नाफरमानियां करता रहा, मैंने कभी आपको नहीं पुकारा, और अब जब पुकारा है तो तूने मुसलमानों के बादशाह को मेरी खिदमत के लिए भेजा है। इसी खुशी के अंदर अल्लाह ताला की हुजूर अपनी जान दे दी कि मौला करीम आप इतने करीम हैं कि जब मैंने आज दिल से आपको पुकारा तो आपने किसी और की बजाय अमीरुल मोमिनीन को मेरी खिदमत के लिए भेज दिया है। तो अल्लाह ताला करीम हैं, अपने बंदों से करम की उम्मीद रखते हैं। आप लोगों पर करम कीजिए, अल्लाह आप पे करम करेंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।